आइए सुने त्रिवेणी। श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें बाघों की। एक इंसान के तौर पर हम सभी जीवों की सुरक्षा का दायित्व रखते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम वन्य जीवों की देखभाल करें। बात भारत की हो तो हमारा देश कई वन्य जीवों के संरक्षण में अग्रणी रहा है। इनमें ही शामिल हैं बाघ। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में विश्व के कुल बाघों में से तकरीबन 75% बाघ वास करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब बाघों की घटती संख्या चिंता का विषय बन गई थी। ऐसे में उसे बचाने और उसकी संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू हुई और आज बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बाघ एक प्रमुख शिकारी जानवर माना जाता है, इसलिए उससे हम इंसानों का डरना स्वाभाविक है। उस पर न जाने बाघों को लेकर कितने किस्से कहानियां भी तो हमने सुन रखी हैं। वैसे बच्चों को तो वन्य जीवों के कई गीत भाते हैं, जैसे कि ये। चिड़िया चूं चूं करती हैं, तोते ताली बजाते हैं। चिड़िया चूं चूं करती हैं, तोते ताली बजाते हैं। ये सब मेरे साथी हैं, मिलकर शोर मचाते हैं। की बोलछे की हैप्पी बर्थडे टू मी। की बोलछे की हैप्पी बर्थडे टू मी। मेरा जन्मदिन सबने मनाया, भालू भी आया, कालू भी आया। मेरा जन्मदिन सबने मनाया, भालू भी आया, कालू भी आया। हट जाओ सब रास्ते से, जंगल के राजा आते हैं। चिड़िया चूं चूं करती हैं, तोते ताली बजाते हैं। ये सब मेरे साथी हैं, मिलकर शोर मचाते हैं। की बोलछे की हैप्पी बर्थडे टू मी। ये कितने सुंदर, ये कितने प्यारे, ऐसे नहीं क्यों इंसान सारे। ये कितने सुंदर, ये कितने प्यारे, ऐसे नहीं क्यों इंसान सारे। ये बंदर इंसानों की देखो हंसी उड़ाते हैं। चिड़िया चूं चूं करती हैं, तोते ताली बजाते हैं। ये सब मेरे साथी हैं, मिलकर शोर मचाते हैं। की बोलछे की हैप्पी बर्थडे टू मी। हालांकि शेर, चीते और बाघ जैसे वन्य प्राणियों के हमलों को लेकर कई किस्से कहानियां तो हमने सुनी हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिस तरह हम उनसे डरते हैं, वो भी हमसे बिल्कुल उसी तरह डरते हैं। कई बार मानव बस्तियों में शेर, चीते या बाघों का आना तो हमने सुना है, किंतु क्या वाकई वो हमारी बस्ती में आते हैं?
या हमने ही उनकी रहने की जगह पर कब्जा करते करते उनके लिए स्वतंत्र रहने की जगह ही बाकी नहीं रखी है। फिर भी शेर, चीते और बाघ जैसे प्राणी दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी यानी मानव से दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मानव उनसे भी ज्यादा हिंसा प्रेमी रहा है। अगर वो गलती से भी मानव बस्ती में आ जाएं, तो उन्हें बचकर जाने के लिए जी जान लगाना पड़ता है। और मानवों के पास बाघ, शेर, चीतों को भगाने की न जाने कितने किस्से हैं। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा हैं। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ? वन्य जीवों के संरक्षण में तो हम अपना दायित्व निभा ही रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा में हम अपना हिस्सा निभाते हैं? वन्य अभयारण्य या जू आदि में जब हम शेर, चीते या बाघों को देखने जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की चीजें फेंक कर परेशान करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी ओर देखें। उनके साथ फोटो लेने की होड़ भी इन दिनों हावी रहती है। इसके लिए तरह तरह की फ्लैश लाइट्स भी उनके मुंह पर चमकाने से हम नहीं चूकते, जबकि इससे उनकी आंखों को नुकसान हो सकता है। जंगल सफारी के दौरान भी हम उन्हें परेशान करने का कोई ना कोई मौका तलाश ही लेते हैं। अब जब हम उनके आधे से ज्यादा निवास स्थान पर अपना आधिपत्य जमा ही चुके हैं,
तो कम से कम उनके संरक्षित स्थलों पर तो उनकी सुविधा का ख्याल रख ही सकते हैं। एक मनुष्य के तौर पर सभी जीवों का सम्मान करना भी तो हमारा ही फर्ज है, ताकि वो भी अपने स्थान पर उसी सुकून से रहें जैसा हम अपने घर में रहते हैं। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। पीछे देखे ना कभी मुड़ के राहों में हो, झूमे मेरा दिल तुम्हें लेके बाहों में। धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, प्यार की झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तो आज ही कीजिए ये फैसला कि अब से अपनी ही तरह हर जीव की देखभाल का भी करेंगे ख्याल। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी यहीं समाप्त होती है। दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।